चलिए रिसीविंग सेक्शंस के बारे में आज बात करेंगे। ठीक। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ इन्वेंटरीज रिसीव्ड बाय स्टोर। है ना, कौन कौन सी? एक रॉ मटेरियल है, स्टोर्स एंड सप्लाईज हैं, टूल एंड इक्विपमेंट्स हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं। तो इन सबको हमें देखना है ना। तो फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड इन रिसीविंग दीज इन्वेंटरीज। क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं इन्हें, ठीक, रिसीविंग के दौरान। तो रिसीविंग दीज इनकमिंग मटेरियल इन स्टोर, स्टोर में रिसीव करेंगे। चेक एंड इंस्पेक्शन ऑफ दीज इनकमिंग मटेरियल, इनको चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, या कोई कोई भी डिफेक्ट तो नहीं है उसमें। रिकॉर्डिंग द इनकमिंग मटेरियल, सारा हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल आ रहा है। प्रिपेयरिंग एंड फॉरवर्डिंग गुड इनवर्ड नोट एंड परचेजिंग सेक्शन, सारी चीज़ें हमें नोट करनी है ना। क्या हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। इन्फॉर्मिंग द परचेज डिपार्टमेंट अबाउट द डैमेज एंड डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट है या डैमेज है तो हमें परचेजिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। रिटर्निंग डैमेज एंड डिफेक्ट गुड्स, हमें उससे रिटर्न कर देगा परचेजिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, वो इजीली रिटर्न हो सकता है ना, कोई भी अगर डिफेक्टेड पीस है या डैमेज है। फॉरवर्डिंग द मटेरियल रिस्पेक्टिव स्टोर्स एंड लोकेशन, अब जो भी मटेरियल जिस स्टोर का है हम वहां पे फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे टायर, इस टायर स्टोर में चले जाएंगे, ब्रेक्स ब्रेक्स की जगह चले जाएंगे, है ना, जिस भी लोकेशन में है, जिस भी रूम में हम उसे स्टोर कर रहे हैं। ठीक। फ्लूड है, कोई ब्रेक फ्लूड है तो वहां चले जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम ऐसे रिसीव करेंगे। अब स्टोरेज सेक्शन का देखते हैं। द स्टोर रूम शुड बी लोकेटेड कन्वीनियंट एंड अप्रोप्रिएट प्लेस। स्टोर लोकेशन का हमने जैसा पिछली क्लास में पढ़ा था, इसको हम एक कन्वीनियंट प्लेस पे रखेंगे जहाँ प्रॉपरली जाया जा सके। इट शुड हैव अप्लाई फैसिलिटी टू स्टोर द मटेरियल प्रॉपरली, बिन, रैक एंड शेल्स, है ना। वहाँ पे प्रॉपरली हमारे पास बिन, रैक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बिन क्या होता है अभी देखते हैं हम, है ना। देयर देयर कैन बी अ सिंगल स्टोर रूम इन केस ऑफ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही रूम होगा। अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हम डिफरेंट रूम भी सेटअप कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। ठीक। यही वो बता रहा है, द सेपरेट स्टॉक रूम्स बी यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ इन्वेंटरीज। तो अकाउंटिंग सेक्शन, अकाउंटिंग सेक्शन में क्या होगा? दिस सेक्शन इज कंसर्न विद कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड रिगार्ड टू रिसीव इशू फॉर मटेरियल, पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा, क्या रिसीव हो रहा है, क्या इशू हो रहा है, सारी चीजें। द प्राइमरी टास्क ऑफ दिस सेक्शन इज अंडरटेकिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, क्या प्रोसेस है, सारी चीजें वो मेंटेन रखेगा। इशू सेक्शंस की बारे में ये बता रहा है, क्या क्या उसने इशू करा, कैसे किया, वो सारी डिटेल इस सेक्शन में हम रखेंगे। द मटेरियल शुड बी इशूड टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑन रिसीविंग ड्यूल्स अथॉरिटी एंड रिक्वेस्टिंग स्लिप्स, है ना। तो वो सारी चीजें विधिवत करेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे करना है, वो सारी चीजें इसमें बता रहा है। देखिए ये बिन कार्ड एक नई चीज है, बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, बट ये बिन कार्ड एक नया टर्म आपके पास आया है, इसको देखते हैं हम। बिन कार्ड्स कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू रिसीव्ड एंड इशू ऑफ मटेरियल विच इज ग्रेटली हेल्पफुल, है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए हेल्पफुल रहेगा सारी चीजें। बिन कार्ड में हम क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन, क्या मटेरियल आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सारी चीजें, हम कितने क्वांटिटी में आ रहा है, वो सारी चीजें हम मेंशन करते हैं। चलिए बिन कार्ड का देखते हैं, हम इसका फिगर उसके थ्रू समझेंगे इसमें क्या डिटेलिंग रहती है। जैसे बिन कार्ड की अगर मैं बात करूँ, स्पेयर पार्ट, टूल एक्सेट्रा जो भी आ रहा है वो हम उसमें मेंशन करेंगे। आर कैप्ड इन द रैंक रैक एंड शेल्व्स, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं ना। डिटेल ऑफ ईच आइटम रिकॉर्डेड इन वन कार्ड, एक कार्ड में हम सारे आइटम की रिकॉर्ड कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं उसमें, है ना, उसको हम बिन कार्ड बोलते हैं। डिटेलिंग इशू रिसीव्ड एंट्री, वो सारी चीजें रखेंगे। बैलेंस स्टॉक अपडेट ईच एंट्री पर करेंगे, वो सब देखेंगे। हैव टू कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग स्टॉक, इससे क्या होगा, कंट्रोल और स्टॉक को मॉनिटर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं। ये एक बिन कार्ड मैंने बनाया दिखाया हुआ है आपको।
तो ये बिन कार्ड नंबर क्या है ना, नेम ऑफ आर्टिकल क्या है, क्या आया है इसमें, वो कोड क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें मेंशन करेंगे, है ना। बिन नंबर क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन करते हैं। डेट, रिसीव्ड, इशू, बैलेंस, है ना, डेट ऑफ चेकिंग, रिमार्क, ये सारी चीजें हम इस पिन कार्ड नंबर में सारी एंट्रीज करेंगे, जो भी आर्टिकल आया हुआ है। अब स्टॉक लीजर की अगर मैं बात करूं, स्टॉक लीजर इज मैनुअली और कंप्यूटर रिकॉर्डेड ऑफ द रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन सप्लाई स्टोर इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी। रॉ मटेरियल की हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें हम स्टॉक लीजर में करेंगे। इट लाइक द बिन कार्ड, ये बिन कार्ड की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस बीइंग इट आल्सो कंटेन वैल्यूज, इसमें हम वैल्यूज भी लिखेंगे। इट इज लाइक द अकाउंट बुक एंड सेपरेट ऑफ ईच आइटम हम सेपरेट कर देंगे, उसकी वैल्यू भी लिखेंगे, ठीक। थ्रू दिस अकाउंट अवेलेबल, देखिए चलिए इसके फॉर्मेट देख के हम समझते हैं, वहाँ इजीली हम समझ सकते हैं। एंड वैल्यूज, ऑर्डर, वो सारी चीजें, GRN क्या है, गुड रिसीव्ड नोट क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। कैन बी व्यूड इन वन पेज, केवल एक ही पेज में हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके फॉर्मेट को देख कर डिफरेंस का पता करते हैं, चलिए ये देखिए। जैसा कि इसमें बनाया हुआ है इसने एक, देखो ये स्टॉक कार्ड बनाया हुआ है इसने। जैसे ये उसने आइटम का नाम लिख दिया है ना, इसका कोड लिख दिया इसने WJ करके, कुछ भी हो सकता है, लोकेशन लिख दी इसने कहाँ होगी, सप्लायर का नेम हो गया, ये सारी डिटेल्स आ गई, ठीक। यहाँ क्वांटिटी आ गई, यहाँ यूनिट कॉस्ट, एक पीस का कितना प्राइस है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 12 पीस मंगाए हमने तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, है ना। कितने गए, कितने चले गए, 6 चले गए, ये कितने आउट करे, तो ये यहाँ कितना बैलेंस बचा, वो सारी चीजें डिटेलिंग इसमें हम लिखेंगे। अब स्टॉक रजिस्टर की अगर मैं बात करूं, देखिए, टू नो विच सप्लायर्स, इसमें सप्लायर्स भी हम मेंशन करते हैं। अभी देखते हैं इसके फॉर्मेट के थ्रू, स्पेयर पार्ट, कंज्यूमेबल एक्सेट्रा, एंड हाउ मच ऑफ ईच सप्लाई इज अवेलेबल इन वर्कशॉप, फैक्ट्री, है ना, इन्वेंट्री, स्टॉक रजिस्टर नीड टू बी मेड, ये सारी चीजें हम इसी में बनाएंगे। जो भी डाटाबेस है, रिकॉर्ड कंटेनिंग डिटेल्स है, वो सारी चीजें इसमें बनाएंगे। देखते हैं हम इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखिए। यहाँ हम स्टॉक रजिस्टर में सारी चीजें मेंशन करेंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे इस रजिस्टर को। यहाँ डेट हमने लिख दी, मटेरियल आईडी लिख दी, मटेरियल नेम लिख दिया, है। तो ये क्या इनवॉइस नंबर है उसका, रिसीविंग क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें मेंशन करते हैं। यहाँ रिमार्क साइन आ जाते हैं ना। अब देखिए एक और स्टॉक रजिस्टर में आपको दिखाता हूँ। ये जैसे कंज्यूमेबल गुड्स का मैंने बनाया हुआ है स्टॉक रजिस्टर। तो यहाँ वही चीजें सारी हैं, जो भी चीजें आप सारी मेंशन कर देंगे यहाँ पे, तो ये रजिस्टर से हमें पता चल जाएगा किस डेट में क्या आ रहा है। अब इंडेंट बुक की अगर मैं बात करूं, तो इंडेंट में हम क्या करते हैं, हमें जो भी परचेज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए इस फॉर्मेट से हम समझते हैं। जैसे अगर मुझे एक एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, किसी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मुझे कुछ आइटम चाहिए, है ना। कहाँ से चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं सीधे जाऊं और वहां से ले आऊं, मुझे मटेरियल इंडेंट भरना पड़ेगा और अपनी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। जैसे ये देखिए, पर्पस ये बता रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज के लिए, इसने यहाँ पर्पस मेंशन कर दिया, है ना। अब ये इसे इसे क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, बोल्ट, सॉकेट, ब्लॉक, सिलेंडर, है ना, ये सारी चीजें इसने मेंशन कर दी कि मुझे ये चाहिए, ठीक। कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने नंबर ऑफ चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चीजें हैं वो सारी इसने भेज दी। अब ये इसने डेट भी डाल दी कि मुझे इस डेट तक मिल जाए, ये भले ही इस डेट तक मिल जाए, तो ये सारी मेंशन कर दी इसने। अब ये यहाँ पे किसी हायर अथॉरिटी के साइन आ जाएंगे, तो ये जाके जब वो डिफरेंट लोकेशंस पे देगा, तो वहां से ये सामान रिसीव इजिली हो सकता है, ठीक है। चलिए, एक और ये इंडेंट का मैंने फॉर्मेट दिखाया हुआ है, ये रॉ फॉर्मेट है। यहाँ ये भर के ले जाएगा, साइन कराएगा हायर अथॉरिटी से, और उसे वो प्रोडक्शन के लिए वो मटेरियल अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो इसमें आपके कोई भी अगर डाउट है तो वो ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।